नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों, आज है साल 2020 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2020। तो ये इस साल का आखिरी वीडियो है और हम मिलेंगे अब नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं 31 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है, हाल ही में किसने 100वीं किसान रेल को अभी हरी झंडी दिखाई? तो अभी नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी सही है। इसके अंतर्गत जो किसान रेल इसकी 100वीं यात्रा को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना किया गया है। अच्छा, ये तो हो गई 100वीं रेल की बात। तो पहली रेल बात कर लेते हैं। तो जो पहली जो किसान रेल थी ये चली थी 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक। ठीक है। अच्छा, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक जो है बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और नागपुर जैसे राज्यों को जोड़ने वाली भारत भर में केवल कुछ ही गाड़ियाँ चलती हैं। 9 मार्गों पर 9 किसान रेल इस समय चलती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? तो ये है केरल की, केरल में बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन केरल सही है। तो इनकी उम्र है करीब 21 वर्ष। ये 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा हैं। इनको जो है केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है। और इसके साथ ही ये देश में कहीं के भी जो मेयर पद है पर नियुक्त होने वाले ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। और इन्होंने करीब जो निकाय चुनाव हुए थे उनमें से 99 वोटों में से 54 वोट हासिल किए हैं। और ये ऑल सेंट्स कॉलेज में गणित की BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस के दूसरे साल की छात्रा हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? तो ये भी नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी सही है। इसके अंतर्गत जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की जो मैजेंटा लाइन इस पर जो है देश की पहली पूर्ण स्वचालित पूरी तरीके से ड्राइवरलेस जो ट्रेन है सेवा को हरी झंडी दिखाई है। और इसके अलावा DMRC को NCMC सेवा से जोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरीके से परिचालित राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC का भी इसमें जो है शुभारंभ किया है। NCMC जान लेते हैं। तो NCMC जो है ये कार्ड है जिसे वन नेशन वन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है। जो भी धारक हैं यानी जो भी इस कार्ड के जो धारक हैं उनको उनकी यात्रा, टोल टैक्स, जो पार्किंग शुल्क है, खुदरा खरीदारी और यहाँ तक कि जो भी उनको पैसे निकालना है तो उनके लिए भुगतान के लिए ऑल इन वन सर्विस की अनुमति प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ठोस ईंधन के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अभी स्काई रूट एयरोस्पेस ने इसका परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्काई रूट एयरोस्पेस सही है। तो इसके अंतर्गत जान लेते हैं। तो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है ये स्काई रूट एयरोस्पेस, इसने एक सॉलिड प्रोपल्शन जो रॉकेट इंजन है इसका जो है पूरी तरीके से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम है कलाम 5 और इसके साथ ही यह एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की ये पहली निजी कंपनी बन गई है स्काई रूट एयरोस्पेस। ये जो कलाम 5 है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कलाम 5 ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजनों से निर्मित है जिसमें 5 KN यानी जो KN का मतलब होता है किलो न्यूटन, तो 5 किलो न्यूटन से लेकर 1000 किलो न्यूटन तक का इसमें थ्रस्ट है। और जो शेष जो 4 मोटर हैं ये विनिर्माण के विभिन्न चरणों में है और 2021 में इसका परीक्षण किया जाएगा। बात यहाँ स्काई रूट एयरोस्पेस की हुई है। इसके संस्थापक और CEO हैं पवन कुमार चंदना। स्थापना हुई थी 12 जून 2018 को। मुख्यालय है हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर सबमरीन नियुक्त की है? तो भी म्यांमार जो नौसेना नेवी है इसने अभी इसको नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन म्यांमार नौसेना सही है। इसके अंतर्गत इन्होंने आधिकारिक रूप से जो पनडुब्बी है INS सिंधुवीर को स्थापित किया है जिसे अक्टूबर 2020 में, कब, हाल ही में अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा इनको सौंप दिया गया था। किसे? म्यांमार नौसेना को। अच्छा, यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में ये पहली पनडुब्बी है यानी इससे पहले कोई इनके पास पनडुब्बी नहीं थी।
ठीक है। म्यांमार नौसेना के लिए ये पनडुब्बी का जो नवीकरणी जो कर रहा है, नवीकरण जो राज्य संचालित है रक्षा शिप बिल्डर, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे नृत्य इतिहासकार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नृत्य इतिहासकार सही है। तो ये नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इससे पहले ये थे CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय पर इन्होंने करीब 20 से अधिक पुस्तकों की रचना भी की है और इनको कई खिताब और पुरस्कार भी प्राप्त हैं। इनके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है 1995 में, और इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री 2001 में मिला था। अमेरिका में 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च की गई, ये किस देश की वैक्सीन? तो ये है भारत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भारत सही है। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन्होंने भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसे न्यूमोसिल नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये भारत में स्थित है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ये ऑफ इंडिया है, ये एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित जो प्रतिरक्षात्मक जो दवाएं हैं, इसका एक प्रमुख निर्माता है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, साइरस पूनावाला ने की थी। कंपनी होल्डिंग कंपनी पूनावाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी है। इसके जो CEO हैं, यह है अदार पूनावाला। संस्थापक जैसे कि मैंने बताया कि साइरस पूनावाला हैं। स्थापना हुई थी जैसे मैंने बताया 1966 में, और मुख्यालय है पुणे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मयिलादुथुराई जिले का उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य का जिला बना है? तो ये बना है तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन तमिलनाडु सही है। तो ये अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E पलानीस्वामी ने राज्य के 38वें जिले मयिलादुथुराई का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसे जिले को नागपट्टिनम जिले से अलग बनाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था कि हाल ही में किसने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च की? तो इसका सही आंसर था नीति आयोग। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पेज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।